ये नो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी वासुदेवानंद बाबा, श्रद्धेय सत्यनारायण बाबा, स्वामी मुक्तानंद जी, हमारे प्रियनाथ बाबा, अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, गुरु महिमा के संबंध में हम आप साधु महात्माओं के मुखारविंद से सुन रहे थे। पाठ सत्संग योग का किया जाता है, वेद दर्शन योग का भी किया जाता है। पाठ में
जिस प्रसंग का पाठ किया जाता है उसी पर वक्ता साधु महात्मा लोग व्याख्या कर हम सबों को समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु तत्व है। जिन जिन लोगों ने गुरु तत्व को समझ लिया, आवाज फिर घटा दिया क्या, आवाज ठीक करना। जिन जिन लोगों ने गुरु तत्व को समझा तो संपूर्ण जीवन सद्गुरु को समर्पण कर दिया। वैसे सद्गुरु महाराज की वाणी में हम आप पाठ करते हैं, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण। कभी भी यह भाव नहीं आवे कि यह वस्तु मेरी है, यह शरीर हमारा है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतरे। तरने में समय नहीं लगेगा, लेकिन जो तन मन और धन और आत्म स्वयं को जिसने अर्पण कर दिया। मैं कल से ही निवेदन कर रहा हूं कि सद्गुरु महाराज या कोई भी महापुरुष की वाणी कुछ कह करके और उसका फल श्रुति बता देते हैं। इसका फल ये है, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। तन मन धन आत्म करी अर्पण। सद्गुरु महाराज अपने संबंध में या लोगों के लिए उनका जो वचन होता है, सद्गुरु का जो वचन होता है, वो उपदेशात्मक भी है, स्वयं के लिए भी होता है कहीं कहीं, और संदेश के रूप में भी होता है। गुरु में निष्ठा। एक महात्मा हुए काष्ट जिह्वा स्वामी जी महाराज। मैंने कभी देखा नहीं था किसी महात्मा को। एक बार मैंने कुंभ में देखा कि जीभ में काठ, जैसे वो काठ इस तरह से बनाई जाती है कि जीभ को उसमें फंसा दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि काष्ट जिह्वा स्वामी जी महाराज जीभ में काठ ठोक लिया था। ऐसा नहीं था। वो काठ इस तरह से बनाया जाता है, क्लिप जैसा, कि जीभ जाके उसमें फंस जाए। देव तीर्थ नाम उनका था, उस महात्मा का, देव तीर्थ। गुरु की निंदा एक बार भूल से हो गई थी। निंदा भी क्या कहेंगे, थोड़ी सी, तो अपने जीभ में काठ पहन लिया और सज्जनों जीवन भर के लिए यह संकल्प उन्होंने कर लिया कि मैं अब बोलूंगा ही नहीं, इस रसना को बोलने नहीं दूंगा। जीभ को अब बोलने नहीं दूंगा। उनकी वाणी में है, बड़ो देव गादी जब पाई, तब क्या ढोना धूरों का,
मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का। सज्जनों, जब अनहद उसे प्राप्त हो गया, बड़ो देव गादी जब पाई। सबसे बड़ा देव परमात्म देव है। परमात्म गुरु निकट विराजे, सबसे बड़े देव सदगुरुदेव है। वैसे तो लोग कहते हैं कि देवों के देव महादेव, भगवान शंकर देवों के भी देव हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर तो देवों के देव महादेव अवश्य हैं, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनकी वाणी का पाठ हम आप सुन रहे थे। वे कहते हैं कि न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु से अधिक कोई नहीं है। कबीर साहब तो बड़े स्पष्ट शब्दों में, बहुत सरल वाणी में, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर ता दास को, 3 लोक डरना है। इतना बड़ा आश्वासन कौन दे सकते हैं सज्जनों? आपको दिया कोई क्या? सदगुरु के अलावा इतना बड़ा आश्वासन कोई नहीं दे सकता। कह कबीर ता दास को, उस दास को, किस दास को? जो गुरु को सिर पर रखते हैं। उनको फिर तीनों लोकों में डर नहीं लगता।